Hello students, in last class we have discussed the electric field due to dipole at its axis, and in this class we will discuss the electric field due to dipole at the equatorial point. Electric field due to dipole at equatorial line. हम इक्वेटोरियल लाइन पर क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो क्या किया मैंने उसके लिए, एक डाइपोल कंसीडर किया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वैल्यू है -q और इसकी वैल्यू है +q। सबसे पहले हमें डाइपोल ही कंसीडर करना पड़ेगा। लेट इट्स बी सेंटर O, this point, and the separation between the two charges is 2a. Half distance is obviously a, पहले से ही पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लास अटेंड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। हमें क्या है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल मतलब इसके सेंटर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, हमें उसके किसी एक पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लेट से ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ, और सही से कर दूं तो ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ, नीचे कर देता हूँ। तो लेट से दिस पॉइंट इज P। हमें इस P पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितनी है? स्मॉल r। मैंने बताया था कि साइड डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? हम सेंटर से मेजर करेंगे। ओके, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है? पहले -q के लिए, फिर +q के लिए, और दोनों को क्या कर देना है? वेक्टरली ऐड। तो हम पहले क्या निकालेंगे? ड्यू टू -q चार्ज, और दूसरा निकालेंगे ड्यू टू +q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्यू टू -q को लिखूंगा -q और +q को लिखूंगा e सफिक्स में +q। तो उसके लिए देखो क्या चाहिए होगा? e का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारे पास q भी है, ये सब नॉर्मल कांस्टेंट है, तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगी, मतलब -q से p की डिस्टेंस और +q से p की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है? a है। ये डिस्टेंस r है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कर दें तो क्या निकल जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। क्लियर? अब देखो, हम यहाँ -q कर लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन v होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज का मतलब इसकी डायरेक्शन हो गई। +q के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू फिर से q है, साइन तो हम लेते नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में। r स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर को p पॉइंट पर निकालने हैं, तो मैं लिख देता हूं एट पॉइंट p, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर तो मतलब फिर से स्क्वायर रूट हट जाएगा यहां से, तो ये आ गया। डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होती है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो क्या करें, हम क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है, ठीक। तो उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, हम यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। दोनों वेक्टर्स हैं तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं ना।
ऐसे करके, ठीक है, इसको भी ऐसे करके रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो लेट से ये वाला एंगल थीटा, ये भी थीटा ही होगा ऑब्वियस है, ठीक है। थीटा क्यों होगा? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो दोनों के सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो लेट से दिस एंगल थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। तो प्लस क्यू का इधर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा। हमने पढ़ा है वेक्टर ए का थीटा एंगल पर कंपोनेंट ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा। ठीक, तो इधर की तरफ कितना हो गया? ई प्लस क्यू कॉस थीटा और परपेंडिकुलर लाइन में कितना हो गया? ई प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली माइनस क्यू का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो गया? ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये भी थीटा ही होगा, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो गया? ई प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू का कंपोनेंट भी ई माइनस क्यू कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर? हमने कंपोनेंट्स क्या कर लिए? रिजॉल्व कर लिए। अब देखो इस वाले कंपोनेंट को देखो और इस वाले को देखो, इसका क्या सिस्टम है, मैं आपको अलग से तो कर रहा हूं। तो देखो एक तरफ तो क्या है? ई प्लस क्यू साइन थीटा और दूसरी तरफ है ई माइनस क्यू साइन थीटा। एंड ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू की वैल्यूज को देखो, दोनों की दोनों क्या है? सेम है, बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम वैल्यू है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ई प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलर अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, सिमिलर अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक दूसरे को क्या कहते हैं? कैंसिल आउट। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल्स ईच अदर। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट का काम तो खत्म हो गया। दूसरा कौन सा बचा? हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे ना, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ना। वो आ जाएगा E इक्वल टू, इक्वेटोरियल के लिए मैं ई क्यू सफिक्स में लगा रहा हूं क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है। तो वो हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को हम ऐड कर दिया, E माइनस क्यू कॉस थीटा। E प्लस क्यू ई माइनस क्यू सेम है तो मैं दोनों की जगह E प्लस क्यू लिख लेता हूं, E प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस इसकी जगह भी E प्लस क्यू लिख लिया, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा। तो कितना हो गया ये टोटल? मैं इधर ही लिख देता हूँ ना, ये सब कुछ हटा देता हूं और देखो, तो ये जो E इक्वेटोरियल है वो कितना हो गया यहाँ से? E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा, तो दैट इज ट्वाइस हो गया ना, तो ट्वाइस E प्लस क्यू कॉस थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमें क्या करना है इसमें? E प्लस क्यू की वैल्यू तो है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। कॉस थीटा की वैल्यू किसी भी एक ट्रायंगल से रख लें, ठीक। तो इन द ट्रायंगल, मैं इसका नेम भी लिख देता हूं ए बी। तो इन द ट्रायंगल पीओबी, इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा कितना हो जाएगा? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? a, हाइपोटेन्यूज कितना है? ये है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर? हम सारी वैल्यूज इसमें रख दें, ये हो जाएगा क्लियर। तो देखो cos थीटा ने इसमें रखा तो 2 इंटू ई प्लस क्यू की वैल्यू यहां से रख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू ये रही, तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर? अब देखो वेरी सिंपल, बड़े आराम से हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद एक लाइन का काम है,
मतलब कहीं भी कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट्स इट, ऐड कर देना है वेक्टर की तरीके से। ठीक, वेक्टर का तरीका अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे तुम भी अपने तरीके से लगा सकते हो सारे स्टूडेंट्स। कहीं आप अगर वेक्टर का फॉर्म लिखना है तो उसमें लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को इसके साथ लिख लिया तो 2q इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1 पावर ये है और 1/2 पावर ये है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 पावर हो गई, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जो डाइपोल मोमेंट होता है पी वो कितना होता है 2qa, तो इसकी जगह हमने पी लिख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, अब देखो ए स्क्वायर क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हमने बताया था पहले भी, तो ए स्क्वायर को क्या कर दिया हमने नेग्लिजिबल मान लिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों बताते हैं क्योंकि 2a वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो ए स्क्वायर और भी कम होगी। ठीक है, तो इसी को खत्म कर दिया, तो कितनी पावर बची, आर स्क्वायर की पावर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर की पावर, आर की पावर 3, हमारे पास ये क्या आ गया, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर। इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसको लिखूं तो देखो क्या है, किस डायरेक्शन में है, पी तो इस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ, और ये कैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, इन द अपोजिट ऑफ वेक्टर पी। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो लिख भी सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और वेक्टर के लिए हम लगा देंगे नेगेटिव का पी कैप, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है पी कैप के। तो इक्वेटोरियल पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, एक्सिस पर निकाल लिया, डाइपोल मोमेंट समझ लिया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, पर उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं, कभी कभी आ जाता है डायरेक्टली, आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उससे। कभी कभी पूछा जाता है कि इक्वेटोरियल पे कितना होगा और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक को निकालने के बाद दूसरा निकाल सकते हो डायरेक्ट, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब अलग से कैलकुलेट ना करना पड़े, उससे बचने के लिए। देखो हमने क्या पढ़ा था, तो हम एक्सिस पर लिख रहे थे, मतलब ये रिलेशन है, एक रिलेशन है। एक्सिस पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ओनली मैग्नीट्यूड लिखना हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पर कितना है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो देखो क्या है, मैं दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो कितना आ जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, ये कैंसिल आउट, p अपॉन आर क्यूब भी कैंसिल आउट, क्या बचा 2, तो ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2, ये रेशियो होता है इनका। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस पर वो क्या होता है, ट्वाइस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एट इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब सेम डिस्टेंस पर अगर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पर हमने निकाल लिया है तो उसका डबल हो जाएगा। क्लियर, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डबल होता है कहां, एक्सिस पर। क्लियर, ओके। इसके बाद हम एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो मैं आपको यहीं पे करा देता हूं, मैं सोच रहा था नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नहीं, इसी में हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैंने इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, देखो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई डाइपोल है इन ए यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक, मतलब क्या करें कि हमारा जो डायपोल है वो कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो क्या होगा, तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्विडिस्टेंट लाइन से शो करते हैं, पैरेलल लाइन से शो करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, डायपोल है। तो डायपोल में कुछ ऐसे मान लेता हूं, मान लिया ये इनिशियली कहां रखा है, ऐसे रखा है एट थीटा एंगल, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये कितने एंगल पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, ये पॉइंट सेंटर है, और ये इसका डायपोल मोमेंट पी है। ओके, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके हम इसको बहुत सिंपली वे में समझेंगे। तो देखो क्या होगा, यहां पर अगर मैं इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था एफ अपॉन क्यू। सो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा, ये भी नहीं हुआ ना इसका। तो देखो क्या है, जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा कितना, एफ प्लस क्यू, विच इज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक, और वो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां लिख रहा हूं, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो वो हो जाएगा एफ प्लस क्यू इक्वल टू क्यू ई, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ध्यान रखना। तो दूसरा चार्ज क्या है हमारे पास, माइनस क्यू, इस पर भी एक फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, माइनस क्यू, तो चार्ज कितना है, क्यू इंटू, तो नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू चार्ज वो कितना हो जाएगा, एफ माइनस क्यू इक्वल टू सिमिलर अमाउंट का, और डायरेक्शन क्या होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, क्लियर, मतलब डायपोल के पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स है और नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स है, क्लियर, बट क्या है, सिमिलर अमाउंट का। देखो क्या है, अगर मैं इस पेंसिल को, मतलब डायपोल में जिस तरीके का सिस्टम है, इधर से भी सेम अमाउंट से और इधर से भी सेम अमाउंट से, इधर की तरफ वही तो है, इधर सेम अमाउंट और इधर सेम अमाउंट से फोर्स इधर लगाता हूं। किसी भी पेंसिल, किसी भी रॉड पर अगर मैं एक सिमिलर अमाउंट का फोर्स इधर और एक सिमिलर अमाउंट का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पर, दोनों दो अलग अलग पॉइंट्स पर, दो अलग अलग पॉइंट्स पर लगाता हूं, तो क्या करता है, घूमने लगता है ना। अगर मैं इधर लगाऊंगा और एक इधर लगाऊंगा तो ये घूमने लगेगा, ठीक, और घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में, इसका मतलब क्या है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब डायपोल पर लगे हैं तो ये क्या क्रिएट करते हैं, फोर्स क्रिएट, टॉर्क क्रिएट करते हैं, ठीक। तो देखो कहां क्या है, अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो वो तो है क्या, जीरो, सिमिलर अमाउंट का इक्वल और अपोजिट है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप सॉल्व करके लिख सकते हो, क्यू ई माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। बट ये क्या क्रिएट करते हैं, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस टॉर्क क्रिएट करते हैं, लिख सकते हो, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ए बॉडी, ये तो कंडीशन है ही, एक कंडीशन लिख रहा हूं, बहुत पॉइंट्स ध्यान रखना, ऑन ए बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स, जब अलग अलग पॉइंट्स पर लगता है ओनली तभी है ये कंडीशन, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स क्रिएट्स ए टॉर्क। इसका मतलब डायपोल पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, बिकॉज पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लगे हैं और इक्वल और अपोजिट फोर्सेज क्रिएट करते हैं टॉर्क, तो ये हो जाएगा यहाँ टॉर्क क्रिएट करेगा। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है कोई सा एक फोर्स, इधर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और मल्टीप्लाई बाई कोई सा एक फोर्स, उसको बोलते हैं टॉर्क। अब देखो फोर्स कितना है, कोई सा भी लिख लिया, मान लिया क्यू ही है, दोनों का कितना टॉर्क होगा वो निकाल दें।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2a है। ठीक, तो अगर मैं यहां इस ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या निकाल लूं? तो साइन थीटा निकाल देता हूं। साइन थीटा लिखता हूं तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है? BC, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? BC, इससे BC से मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? ये दैट इज 2a, तो BC कितना आ गया? 2a sin थीटा। हम यहां लिख ले रहे हैं इसको, तो कितना हो गया? ये QE मल्टीप्लाई बाय BC कितना हो गया? 2a sin थीटा। अब देखो फिर से वही, क्योंकि हम डायपोल पढ़ रहे हैं तो डायपोल मोमेंट तो रोल प्ले करेगा ही करेगा, हर जगह डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा हर फॉर्मूले में। ठीक है, तो टॉ इक्वल टू कितना आ गया? अब देखो क्या है, इसमें ऐसे कुछ सजा के लिख रहा हूं, 2q इंटू ए, ये लिख लिया और ये लिख लिया, इंटू ई साइन थीटा। अब देखो क्या होता है, p इक्वल टू कितना होता है? 2aq, इसकी जगह मैंने p लिख दिया, और ई साइन थीटा ऐसे कैसे ही, तो टॉर्क कितना हो गया? p ई साइन थीटा। क्लियर? तो हमारे पास अगर कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसके ऊपर एक टॉर्क क्रिएट टॉर्क वर्क करता है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है p sin थीटा, वेयर p इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, एंड sin थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर p एंड E। क्लियर? अब देखो, अगर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला है वेक्टर, कहीं इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूं, इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूं। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज देखो टॉ भी वेक्टर है, p वेक्टर है और e वेक्टर है। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, पढ़ते हैं ना? तो यहाँ क्या लिखा? p साइन थीटा, तो p साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? p क्रॉस e, तो है ए बी साइन थीटा को a क्रॉस b लिखते हैं, तो p साइन थीटा को p क्रॉस e, और टॉ कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो क्या है, हम अगर किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क क्रिएट होगा, और उस टॉर्क की वैल्यू होगी p sin थीटा, डायरेक्शन दी जाएगी p क्रॉस e से। अब देखो डायरेक्शन का कमाल है थोड़ा सा, इस टॉ की डायरेक्शन कैसे दोगे? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, बुक में क्या लिखा है, कहां से लिखा है वो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखो। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है इस टोटल की, वो कैसे निकाली जाती है? मान लिया हमारे पास ये एक वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, ये है थीटा एंगल, तो a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट होगा, लेट्स से ये कुछ भी आया r मान लो, a b sin थीटा, तो इस r की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमें? वो होती है वेक्टर a से, जिधर की डायरेक्शन में वेक्टर a है उधर की डायरेक्शन में फिंगर कर लो अपना हाथ फ्लैट करके, डायरेक्शन समझा रहा हूं वेक्टर की, बहुत काम आएगी। ठीक है, तो वेक्टर डायरेक्शन क्या बोलते हैं, ए की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर लो, उसे कर्ल करो वेक्टर बी की तरफ। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में निकालनी है, ए क्रॉस बी की, तो पहले ए की तरफ फिंगर करो, उसके बाद बी की तरफ कर्ल करो। तो ए से बी की तरफ जब कर्ल करते हैं तो थंब जिस डायरेक्शन में होता है वो डायरेक्शन होती है वेक्टर ए क्रॉस बी, दैट इज रिजल्टेंट की। ठीक, तो वेक्टर ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी? आर की डायरेक्शन। सिमिलर यहाँ है, जो पी की डायरेक्शन है उधर हम फिंगर कर्ल करें, ई की डायरेक्शन में लेके जाएं तो क्या बताएगी? टॉ की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ क्या है, हम अगर फिंगर कर्ल कर रहे हैं किधर की तरफ, ऐसे है, और ई किधर की तरफ है, ऐसे, तो पी से ई की तरफ ऐसे लेके जाएं तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? थंब की डायरेक्शन, दैट इज बोर्ड की डायरेक्शन। यहां समझ लो क्या है, पी की डायरेक्शन, फिंगर ऐसे ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो ऐसे ले गए
तो थंब की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अगर समझ में नहीं आया तो वेक्टर के ऊपर वीडियो बना दूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत इजी है वेक्टर वाला पार्ट, अगर वेक्टर यूज करके चलोगे तो। ठीक है, तो इस क्लास में हमने पढ़ा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि इस पर अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।